सब्जी के बाद सबसे ताकतवर जड़ी बूटी प्याज को करार दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ प्याज के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि प्याज एक सब्जी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। प्याज सब्जी नहीं बल्कि ताकतवर तरीन जड़ी बूटी है, जिसका सही इस्तेमाल सर से लेकर पाँव तक आपके हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी के मसाइल को जड़ से ख़त्म कर देता है। आज की वीडियो में प्याज के वो हैरान कुन फवाइद बताएंगे जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, और ये भी बताएंगे कि प्याज से इन तमाम बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए आपने प्याज को किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर प्याज को आप सही तरीके से इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी आंखों के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं बल्कि आपकी आंखों के पट्टों को कमज़ोर नहीं पड़ने देते, जिसकी वजह से आपकी आंखें हेल्दी बनी रहती हैं और कभी भी आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। प्याज का सही इस्तेमाल खून को पतला करता है। जब खून गाढ़ा होने लगता है तो बहुत सी बीमारियां पैदा करने की वजह बनता है। गाढ़े खून को पंप करने के लिए आपके दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह दिल पर दबाव बनता है और हार्ट अटैक और दिल की बीमारी होने के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि फालिज की भी बहुत से बड़ी वजह खून का पतला होना है और गाढ़े खून की वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लगता है। प्याज का सही इस्तेमाल जिस्म में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम कर देता है। कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे खून में मौजूद होता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारे खून की नाली और शरियानों में ब्लॉकेज पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से फालिज होने के खतरात बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्याज ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके जिस्म में कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़े। प्याज ना सिर्फ बहुत तेज़ी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि खून की नालियों और शरियानों में आने वाली ब्लॉकेज को भी दूर करता है। प्याज खून में शुगर के बढ़ते हुए लेवल को कम करता है और ब्लड प्रेशर लेवल को रेगुलेट और मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्याज के अंदर फ्लावोनॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर लेवल को स्टेबलाइज कर देते हैं, और इसके लिए अगर डायबिटीज़ के मरीज़ प्याज को इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहेंगे। प्याज आपके हाजमे के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। प्याज के अंदर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद होता है बल्कि प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोबायोसिस भी मौजूद होते हैं। यानी प्याज इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया और यानी प्रोबायोटिक पैदा होता है। इन गुड बैक्टीरिया की मदद से ना सिर्फ खाया गया खाना तेज़ी से और अच्छी तरह हजम हो जाता है बल्कि खाने में मौजूद तमाम विटामिन और मिनरल्स भी हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। हमारे यहाँ खाने पीने की गलत आदतों की वजह से जिगर की बीमारियों में बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, लेकिन प्याज का सही इस्तेमाल आपका जिगर बिल्कुल सही रखेगा। प्याज में मौजूद हेल्दी ऑक्सीडेंट और कंपाउंड्स आपके जिगर के सेल को डैमेज होने से बचाते हैं और जिगर के अंदर इर्द गिर्द चर्बी भी जमा होने नहीं देते। इस तरह आपका जिगर ना सिर्फ बहुत सी बीमारियों और फैटी लीवर से महफूज रहता है बल्कि लीवर में प्याज के इस्तेमाल से बेहतरी देखी गई है। प्याज के इस्तेमाल से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हिकमत में सदियों से हड्डियों और जोड़ों के मसाइल के लिए प्याज का इस्तेमाल होता आ रहा है। प्याज के इस्तेमाल आपकी हड्डियों में भुरभुरापन और हड्डियों की डेंसिटी कम होने से रोकता है, और अगर आपके जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता है तो लहसुन और प्याज के नुस्खे से बेहतर आपके लिए और कुछ नहीं। आपने एक मीडियम साइज का प्याज लेना है। इस प्याज को लच्छों की शक्ल में काट लेना है। आपने 3 लहसुन के जवे लेना है पहले, और इनको भी काट लें और बारीक बारीक काट लें। अब आपने 1 चम्मच देसी घी या मक्खन में लहसुन और प्याज को इतना भून लेना है कि लहसुन और प्याज नरम हो जाए। जब नरम हो जाए तो चूल्हा बंद कर लें। अब आप इसको एक दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें और गंदम की रोटी के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये आपका दोपहर का खाना है। इसके अलावा आपने कुछ और नहीं खाना। अगर इस नुस्खे को आप लगातार
7 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो चाहे घुटनों का दर्द हो या जोड़ों का दर्द जड़ से ख़त्म हो जाएगा। प्याज विटामिन सी से भरपूर होती है। विटामिन सी जो कि आपके बॉडी के लिए ज़रूरी तरीन विटामिन है। विटामिन सी ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है बल्कि बॉडी में कोलेजन को बनाने के लिए भी विटामिन सी ज़रूरत होती है। प्याज को सही तरीके से इस्तेमाल करते रहने से आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज नहीं होता, क्योंकि प्याज का बाकायदा इस्तेमाल आपके खून की नालियों और शरियानों को सख्त नहीं पड़ने देता और इनमें लचक बरकरार रखता है। प्याज का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि प्याज में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। प्याज में मौजूद ताकतवर एंटी एजिंग प्रोटेस्ट पाए जाते हैं। प्याज को इस्तेमाल करते रहने से आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा जवान नज़र आएंगे। प्याज आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिसमें मौजूद गंदे और फाजिल मादे को निकाल बाहर करता है। इसी तरह खून को भी प्योरीफाई करता है। यही वजह रहती है कि अगर आपको महज कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। आप स्किन के हर किस्म के मसले जैसे कील मुहासे, झाइयाँ, पिंपल से महफूज रहते हैं। प्याज के एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया प्रोटेस्ट पाए जाते हैं। इस तरह प्याज का इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। एक रिसर्च के मुताबिक प्याज के अंदर एंटी कैंसर भी मौजूद होता है, जो कि कैंसर के खतरात को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। इसीलिए अगर आप प्याज से सही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने इसका सही इस्तेमाल करना है। आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है और इस प्याज को छल्लों की शक्ल में काट लेना है। अब इस प्याज में आपने सफ़ेद सिरका छिड़क लें या तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल लें। प्याज का इस्तेमाल हमेशा दोपहर का इस्तेमाल वक्त में करें, रात के वक्त परहेज़ करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल रात के वक्त करेंगे तो आपके मैदे में तेज़ाबियत पैदा हो सकती है और तेज़ाबियत की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मेरा आज की वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।